अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको फाल आर्मी वर्म का जो अटैक है मकई के ऊपर उसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि किस तरीके से ये कितना शदीद हमला करता है। और इसको फाल आर्मी वर्म कहते हैं इस वजह से कि ये जिस तरीके से फौज अटैक करती है ना किसी के ऊपर, ये उसी तरीके के ऊपर फाल आर्मी वर्म जो है ना मकई के ऊपर अटैक करता है। और ये विदिन 1-2 दिन के अंदर जो है ना मकई की काफ़ी हालत ख़राब कर देता है, उसको तबाह कर देता है। और इसकी ना खाने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है मकई की। तो इसको कंट्रोल करने के मुख्तलिफ हम ये 3 एकड़ के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे करेंगे और उनके आपको रिजल्ट भी बताते हैं कि क्या निकलेंगे। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मकई के ऊपर इसको कंट्रोल नहीं करते, इसके बाद अगर जब आप आलूओं की फसल लगाएंगे तो ये फिर ज़मीन के अंदर चली जाती है। इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये दोबारा आलू की फसल के ऊपर भी हमलावर होगी। इसलिए इसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। उसके बारे में आपको मैं इसके अलामात भी बताता हूँ कि ये किस तरीके से पौधे को खाती है और इसको स्प्रे किस वक्त करना चाहिए। ये सुबह के वक्त ना, ये देखें ये सारे इसके रेजिड्यूज बाहर आए हुए हैं, ये सारा पौधा इसने ना ख़राब कर दिया है। तो ये इस वक्त ये देखें ये बाहर आई होती है। इस सुबह के वक्त स्प्रे करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सुबह के वक्त स्प्रे करेंगे तो स्प्रे की एफिशिएंसी डबल हो जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये इसके रेजिड्यूज देखें कितने ज़्यादा हैं कि ये आगे से खाई जाती है और पीछे से निकाली जाती है रेजिड्यूज की फॉर्म में। तो हम जो है ना इसको जिस तरीके से ये खरगोश का बच्चा खाता है ना चारा, उसी तरीके से ये मकई चारा जो लगाई जाती है ये सितंबर अगस्त, ये आमतौर पर जो मई जून के बाद काश्ता मकई होती है लोग इसको चारे के लिए लगाते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इसका हमलावर होता है। इसीलिए इसको फाल आर्मी वर्म कहते हैं, क्योंकि जो बहारिया मकई होती है जो फरवरी मार्च में लगती है तो उसमें इसका हमला नहीं आता। तो ये जो मई जून के बाद की मकई लगती है उसके अंदर इसका अटैक बहुत ज्यादा शदीद होता है। ये इसको दिखाएं जरा, ये देखें ये भी किस तरीके से ये पौधे के ऊपर हमलावर है। ये देखें तो ये किस तरीके से इसने मकई के पौधों को खाया हुआ है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं करते तो ये सारी फसल जो है ना ये इस काबिल नहीं होगी कि हम इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ ब्रांड के स्प्रे है फाल आर्मी वर्म के खिलाफ। इसमें ल्यूफिनोरान एमामेक्टन है, ये चमक के नाम से है टारगेट कंपनी का। और इसको हम एक अलग स्प्रे करेंगे और फिर इनका मुवाजना देखेंगे। ये है अलेग्रो के नाम से, इसके अंदर भी जो है ना ये एमामेक्टन और ल्यूफिनोरान है। तो एमामेक्टन इसमें 2% है, ल्यूफिनोरान 8% है। स्टारजिन के नाम से है। इसके अंदर जो है ना एमामेक्टन वो 2.6% है और क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो है ना वो इसमें है 9%। पुलेंट्रा नीलीप्रोल और एमामेक्टन का ये मिक्सचर है और ये बाकी दोनों जो है ना ल्यूफिनोरान और एमामेक्टन के मिक्सचर हैं। एमामेक्टन इसमें 5% है और ल्यूफिनोरान 40% है। ये 40 ग्राम की पैकिंग है और इसमें हम 4 टैंकियाँ इसकी बनाएंगे। इस डब्बे के साथ हम हर टैंकी के अंदर एक डब्बा डाल देंगे, ठीक है। वो इसकी बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट जो है वो टैंकी में चली जाएगी। नाज़रीन, स्प्रे करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी मशीन की कैलिब्रेशन सही हो, पानी सही डाला जाए। ये हम इसमें जो है ना सरकारी फिल्टर्ड वाटर डाल रहे हैं, क्योंकि पानी जो है ना बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आपका पानी सॉल्टिश है, जो कि आमतौर पर हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी सॉल्टिश है, तो उसके वो फिर पानी जो है ना उस वजह से ये बाकी जो केमिकल्स हैं उनका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है।
या उतना नहीं होता जितना अगर आप जिसकी pH 7, 6.5, 7 है उससे है। और इसकी जो आगे नोजल लगी होती है वो भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। नाजरीन, फॉल आर्मी वर्म के खिलाफ जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई है इसको कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए हम ये स्प्रे कर रहे हैं अब। तो इसका ये मुख्तलिफ 3 किस्म के जो है ना स्प्रे इसके ऊपर करेंगे। और स्प्रे का तरीका भी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको किस तरीके से जो पानी है वो कोशिश करें उसकी pH जो है वो न्यूट्रल हो, 7 हो, 6.5, 7 के। आम तौर पर जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के लिए वो नलकों का होता है या जो ज़ेरे ज़मीन पानी है। तो कुछ इलाकों में जो है ज़ेरे ज़मीन पानी ख़राब है, उसकी TSS ज़्यादा होता है, टोटल सॉल्युबल साल्ट उसके अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्प्रे की एफिशिएंसी जो है ना वो कम हो जाती है, उस तरीके से नहीं होता। वैसे ये है कि मार्केट भी भरी पड़ी है इसके ल्यूफिनोरॉन और एमामेक्टिन के कॉम्बिनेशन से भी अलग अलग भी ये दस्तयाब है। लेकिन आप कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी का करें। हम जो इजीली अवेलेबल थे उनको हमने 3 मार्केट से इसके स्प्रे लिए हैं जो आम तौर पर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उनके रिजल्ट भी जो है ना वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने स्प्रे भी किया था चमक का स्प्रे किया था, उसमें ल्यूफिनोरॉन और एमामेक्टिन था। लेकिन कहीं पे तो कोई सुंडी जो है ना वो डीएक्टिव नज़र आती है, लेकिन ये एक्टिव है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन उसका ना कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ अभी इनके ऊपर, तो इसलिए इनके ऊपर एक स्प्रे और करना पड़ेगा। जो हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे वो वाइगो है, टेट्रानिलीप्रोल और इसके साथ क्लोरपाइरिफास इसके ऊपर, ये बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा जो तजर्बा है उसमें हम ये करेंगे ल्यूफिनोरॉन और एमामेक्टिन, ये सनग्रो कंपनी के हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हमने जो पहले स्प्रे किया था उससे फॉल आर्मी वर्म कंट्रोल नहीं हुई थी, और अब जो हम जिस कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ स्प्रे कर रहे हैं इसमें वाइगो है बायर का और एमामेक्टिन प्लस ल्यूफिनोरॉन है सनग्रो का। तो इनके साथ हम वाइगो एक अलग एकड़ के ऊपर करेंगे और ल्यूफिनोरॉन और एमामेक्टिन जो है ना वो एक दूसरे एकड़ के ऊपर करेंगे, और दोनों का फिर कंपैरिजन देखेंगे। इनके अंदर हम मिक्स करेंगे क्लोरपाइरिफास। तो क्लोरपाइरिफास जो है ना उसके वाइगो के साथ भी मिक्स करेंगे और इसके साथ ल्यूफिनोरॉन प्लस एमामेक्टिन के साथ भी मिक्स करेंगे। आपको पता है कि इनका मोड ऑफ एक्शन जो है ना, ये सारे जितने भी जहर है, वाइगो के अंदर टेट्रानिलीप्रोल असल जहर है, तो वो कंट्रोल करता है, वो पैरालाइज करता है इंसेक्ट के जो है ना सिस्टम को, उसके जो मसल है, उसका जो उसकी मूवमेंट है उसको वो जो है ना वो ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से फिर कीड़ा बिल आखिर मर जाता है। जो ल्यूफिनोरॉन है ये अडल्ट जो सुंडी है उसको ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं करता, उसको नहीं मारता। ये इसका जो फंक्शन है ये है कि जब ये उस पौधे के अंदर जज्ब हो जाता है, जब इंसेक्ट खाता है, अडल्ट इंसेक्ट जो फॉल आर्मी वर्म है, तो ये उसके ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। और जो फीमेल फॉल आर्मी वर्म है उसके ब्लड में जब ये जाता है और जब वो हैचिंग करती है, अंडे देती है, तो ये उसके अंडों के अंदर चला जाता है और उसके अंडों की हैचिंग को रोकता है। जो सुंडी पैदा होनी होती है, अंडे से निकलनी होती है, उसको ये ख़त्म कर देता है। और जो एमामेक्टिन है ये उसके जो है ना नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, उसके जब पौधे के अंदर जज्ब हो जाता है और कीड़ा जो है ना सुंडी जो है वो उसको खाना बंद कर देती है। ये इन तीनों का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे स्प्रे असर नहीं करते उसकी कई वजूहात हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें जो पानी इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के लिए, आम तौर पर जो फार्मर स्प्रे के लिए पानी इस्तेमाल करता है वो
या तो नहर का करता है या खाले का करता है, या जो उसने जानवरों के पीने के लिए एक चबच्चा सा बनाया होता है या छप्पड़ होता है, वहां से वो पानी भर के ना इस्तेमाल करता है। तो वो पानी जो होता है ना, जो स्टैगनेंट पानी होता है, जो खड़ा पानी होता है, उसके अंदर बहुत सारे जरासीम होते हैं, जिसकी वजह से स्प्रे की एफिशिएंसी जो इसके अंदर असल जहर है वो खत्म हो जाती है। तो ये देखें, हमने जो पहले स्प्रे किया था उसकी वजह से अभी भी ये उसी तरीके से है। पौधों के ऊपर इसके अलामात, ये इसके अंदर, इसको अगर हम खोलें देखें तो ये उसके रेजिड्यूज हैं। तो इसके अंदर जो है ना सुंडी भी अंदर इसकी कोंपल के अंदर, ये देखें, ये फाल आर्मी वर्म, इसकी देखें कीड़े की ना पहचान है, इसका जो मुंह है ना ये वाई की शेप का होता है, कोई इसको वी की शेप का कहता है, वो कोई वाई की शेप का कहता है, ठीक है ना। फिर इसकी जब ये छोटा होता है तो ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश कलर का होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है ब्राउन टू डार्क ब्राउन टू ब्लैक होना शुरू हो जाता है। और ये इसके 4 डॉट बने होते हैं हर सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये पहले स्प्रे से कंट्रोल नहीं हुआ था। ये देखेंगे ये उसी तरह है, इसने कैसे ये पत्तों की तबाही की हुई है। तो इसको हम जो है ना अब इस फार्मूले के साथ करेंगे तो उम्मीद है कि ये आपसे हम दिखाते हैं कि ये किस तरीके से इसको 100% कंट्रोल कर देगा। फिर ये है कि जो इसके अंदर टेट्रानिलीप्रोल है और ल्यूफिनोरान है। ल्यूफिनोरान एक और काम भी ये करता है कि ये जो इंसेक्ट है जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये इसकी 4 स्टेजेस हैं जिंदगी की। अपनी जो ये एक जिंदगी, अपनी जो लाइफ स्पैन हम इसको कहते हैं ना, ये 4 स्टेजेस के अंदर पूरा करता है। ये अंडे से निकलता है, लार्वा बनता है, लार्वे से फिर प्यूपा बनता है, फिर ये अडल्ट बनता है पतंगा, जिसको जब ये पतंगा बनता है इसको परवाना कहते हैं। और ये फिर जब परवाने की शक्ल में बनता है तो फिर हमारे बहुत सारे लोग जो शायर हजरात हैं उनकी ये तवज्जो का मरकज होता है। उनके जज्बात इसको वो मोहब्बत से ताबीर करते हैं, शम्मा से ताबीर करते हैं कि शम्मा के ऊपर परवाने जाते हैं, परवानों के ऊपर शम्मा आती है। तो इनका एक रबत है, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं कि ये परवाना बनने से पहले जब लार्वा था तो इसने कितनी फसलों की तबाही की होती है, ठीक है। तो इसको जो है ना ल्यूफिनोरान, ये लार्वे बनने से, ये जो सुंडी होती है ना, ये लार्वल फार्म है इसकी। ये जो आपको मैंने दिखाया है ये इसकी लार्वल फार्म है, ये सुंडी की। और लार्वल स्टेज में ये जो है ना उसकी 3-4 इसके लार्वल स्टेजेस हैं, स्टार्स इसको कहते हैं। तो ये लार्वल में भी बड़ी जब सुंडी होती है, फिर ल्यूफिनोरान इसको कंट्रोल नहीं करता, एमामेक्टिन और वाइगो वगैरह जो है ना, इससे फिर इसकी जो है ना एक्टिविटी रुक जाती है। लेकिन ये है कीड़ा बहुत चुस्त चालाक। ये जब अडल्ट होता है ना तो ये एक रात के अंदर कम से कम जो है ना 50 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस फासला तय करता है। पूरी अपनी एक इसका तकरीबन 23 से 27 दिन का एक लाइफ साइकिल होता है। उसके अंदर ये तकरीबन 450 से 500 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो इस तरीके से इसकी एक्टिविटी बहुत तेज है। और ये जब प्यूपेट बनता है ये फिर अगली फसल के ऊपर भी इसका नुकसान होता है। इसको इसलिए कंट्रोल करना केमिकली बहुत जरूरी है। इसको जो लार्वे से जब ये प्यूपेट होना होता है ना, उसके ये अपने इर्द गिर्द हार्ड स्ट्रक्चर बना के जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इसको ल्यूफिनोरान इसको प्यूपेट होने से रोकता है, इसकी हार्ड स्ट्रक्चरिंग से इसको रोकता है, जिसकी वजह से फिर ये इसका जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अगर ये प्यूपेट बने, प्यूपेट के बाद फिर ये अडल्ट बन जाता है। ये देखें कि इसका नोजल पीछे, पहले हमने जो नोजल थी वो दूसरी इस्तेमाल की थी। इस नोजल से ये देखें कि कितना अच्छा कवर हो रहा है। इसका कट वाली नोजल इसको कहते हैं। तो इस नोजल के साथ ये बिल्कुल वॉश आउट हो रहे हैं इसके पौधे। और जब थोड़ी बड़ी हो तो उसके ऊपर इसका ज्यादा साथ स्प्रे किए थे, इससे स्प्रे की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जो मैंने बाकी बातें आपको बताई कि पानी का खास ख्याल रखें, नोजल का ख्याल रखें, और इसमें ताकि आपका जो जहर है वो सही तरीके से पौधे के अंदर जज़ब हो और आपके जो कीड़े हैं उसको कंट्रोल कर सके। पर 2 नाजरीन, हमने इसके ऊपर जो स्प्रे किए थे 2 एकड़ के ऊपर फाल आर्मी वर्म को कंट्रोल करने के लिए,
तो एक के अंदर हमने किया था ल्यूफिनोरान प्लस एमामेक्टिन प्लस क्लोरपेरिफास। ये इस एकड़ के अंदर हमने क्लोरपेरिफास प्लस एमामेक्टिन प्लस ल्यूफिनोरान किया था। इसमें काफी हद तक इसने कंट्रोल किया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसकी ना जो सुंडियां हैं ये मरनी शुरू हो गई हैं। ये इसके अंदर से जो बड़ी सुंडी है ना, ये इसकी स्पीड कम हो गई है, ये पैरालाइज्ड हो गई है। ठीक है, ये भी तकरीबन जो है ना मरने वाली है। अब इसकी जो है ना ये फीड नहीं कर रही और ये बहुत सुस्त है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा इंसेक्टिसाइड था उसने असर किया है, जो हमारा एमामेक्टिन प्लस ल्यूफिनोरान प्लस क्लोरोपाइरिफास। तो इसमें कुछ अभी जिंदा हैं, कुछ मर चुकी हैं, मतलब के। लेकिन हम अब देखते हैं कि जो टेट्रानिलीप्रोल प्लस क्लोरपेरिफास का हमने किया था 7 वाले एकड़ में, उसमें कितने % मोर्टेलिटी हुई है और कितने % इसकी वो सुंडियां अभी जिंदा हैं। उसमें मोर्टेलिटी की रेशो मैंने अभी चेक किया था, वो ज्यादा है। यहाँ पे मोर्टेलिटी हुई है लेकिन उसकी रेशो कम है। इसका मतलब है कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए वो टेट्रानिलीप्रोल और क्लोरपेरिफास है। इसका अगर आप स्प्रे करेंगे कट वाली नोजल के साथ तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी इसकी लार्वी की जो आमतौर पर गर्मी के मौसम में लाइफ होती है वो 2 वीक्स होती है, और इसका जो गर्मी के अंदर लाइफ साइकिल है वो 1 मंथ के ऊपर होता है, 23 से 27 दिन के राउंड अबाउट। जैसे जैसे मौसम स्प्रिंग या फॉल आता है, खजां का या बहार के मौसम में इसका लाइफ साइकिल 2 महीने पे चला जाता है, और जो जब ठंड होती है दिसंबर जनवरी फरवरी, उसमें इसका लाइफ साइकिल ये 3 महीने में कंप्लीट करते हैं। मतलब कि अंडे से निकलकर दोबारा अंडे तक इसका जो एक अंडे देने तक एक साइकिल होता है वो ये करती है 3 महीने के अंदर सर्दियों में, 1 महीने में गर्मी में, बहार और खजां के अंदर 2 महीने में। तो इसलिए शाम के वक्त और सुबह के वक्त इसकी खाने की एक्टिविटी, वैसे ये 24 घंटे खाती रहती है, लेकिन शाम को, रात को और सुबह के वक्त इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है खाने की, और दिन के वक्त गर्मी में ये कम होती है। अब जैसे जैसे ये अब सितंबर है, आगे अक्टूबर नवंबर ठंड आएगी तो इसकी अटैक जो है ना वो कम होता जाएगा। तो नाजरीन, अब इसके ऊपर इसका जो मात है अडल्ट है उसका भी तकरीबन 7-8 दिन जब वो पतंगा बनता है, जिसको शायर जो है ना वो बहुत पसंद करते हैं, और जब वो रात के वक्त उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो उसकी लाइफ पतंगे की 8-10 दिन होती है, लेकिन 8-10 दिनों में वो तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर फ्लाइट करता है। वो इतना चुस्त और तेज होता है। दूसरे नंबर पे उसका जो रंग है वो खाकी ब्राउन होता है, मिट्टी की तरह का होता है, वो आमतौर पर मिट्टी के अंदर नजर नहीं आता। ये वो एकड़ है जिसके अंदर हमने टेट्रानिलीप्रोल और क्लोरपेरिफास का कॉम्बिनेशन किया था। इसके अंदर ये देखें, ये बिल्कुल सुस्त हो चुकी हैं सुंडियां। इनकी ये अभी जो है ना ये 24 आवर के बाद स्प्रे के 24 घंटों के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये आस्ता आस्ता 1-2 दिन में ये बिल्कुल मर जाएंगे। ये इसके अंदर भी देखते हैं कि इसमें से भी ये देखें, इसके अंदर भी ये मर चुकी है। इसका मतलब ये गिर गई नीचे, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना टेट्रानिलीप्रोल प्लस क्लोरपेरिफास ये ज्यादा मौसर है फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करने के लिए, और जो एमामेक्टिन प्लस ल्यूफिनोरान था ना वो कम मौसर था, इसकी निस्बत कम मौसर था। ये टेट्रानिलीप्रोल जो है ना ये ज्यादा मौसर है। तो इसलिए मेरी ये फाइंडिंग है और मेरा ये रिकमेंडेशन है या मशवरा है कि आपने अगर फॉल आर्मी वर्म को बर वक्त कंट्रोल करना है तो आप टेट्रानिलीप्रोल के साथ क्लोरपेरिफास को मिक्स करके करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो फॉल आर्मी वर्म है ये बिल्कुल एक दफा खत्म हो जाएगी। आपकी 8-10 दिन की प्रोटेक्शन हो जाएगी जब तक नई आर्मी वर्म हमलावर नहीं होती।